शिव की क्रोधाग्नि का वडवा रूप धारण और ब्रह्मा द्वारा उसे समुद्र को समर्पित करना। नमस्कार, हर हर महादेव। हम पढ़ रहे हैं शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड और इसमें हमारा आज का है 28वां अध्याय। हम अपने पाठ को आगे बढ़ाएं इसके पहले कर लेते हैं भगवान शंकर और पार्वती मैया की स्तुति। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो चलिए स्तुति के बाद हम अपने शिव महापुराण के पाठ के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो जब शंकर भगवान जी गुस्सा हो गए थे और अपने तीसरी नेत्र से देखे थे कामदेव को और कामदेव जल के भस्म हो गया था, ये उसी के आगे का प्रसंग है। तो नारद जी बोले ब्रह्मा जी से, हे विदे, भगवान हर के तृतीय नेत्र से निकली हुई वह अग्नि की ज्वाला कहाँ गई? आप चंद्रशेखर के उस चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र ही जलाकर राख कर दिया, उसके अनंतर वह बिना किसी प्रयोजन के ही सब ओर फैलने लगी। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। हे तात, तब संपूर्ण देवता और ऋषि शीघ्र ही मेरी शरण में आए। उन सब ने व्याकुल होकर मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम कर विधिवत मेरी स्तुति करके अपना दुख निवेदन किया। उसको सुनकर शिव का स्मरण कर और उसके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए मैं विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वाला माल से अत्यंत उद्दीप्त ही जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। हे मुने, मैंने त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमयी अग्नि को सौम्य ज्वालामुख वाले घोड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया। भगवान शिव की इच्छा से उस वाडव शरीर वाली अग्नि को लेकर जगतपति में लोकहित के लिए समुद्र के पास गया। मुझे आया हुआ देखकर समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़कर मेरे पास आया। मुझ संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति स्तुति करके वह सिंधु मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगा। सागर बोला, हे ब्राह्मण, हे सर्वेश्वर, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे अपना सेवक समझकर प्रीतिपूर्वक उसे कहिए। सागर की बात सुनकर शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए मैं उससे प्रसन्नतापूर्वक कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे महाबुद्धिमान, संपूर्ण लोकों के हितकारी, मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हृदय से प्रीतिपूर्वक तुमसे कह रहा हूँ, सुनो। यह महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके जला करके शीघ्र संपूर्ण जगत को जला डालने के लिए उद्धत हो गया था। हितात, तब पीड़ित हुए देवताओं ने शंकर की इच्छा से मेरी प्रार्थना की और मैंने शीघ्र वहां आकर अग्नि को स्तंभित किया। फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया। हे जलाधर, जगत पर दया करने वाला, मैं तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ, महेश्वर के इस क्रोध को जो घोड़े का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। हे सरितपते, जब मैं यहाँ आकर निवास करूंगा तब तुम शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही इसका प्रतिदिन का भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसे धारण किए रहना जिससे यह अन्यत्र न जा सके। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मेरे कहने पर समुद्र ने रुद्र के क्रोधाग्नि रूप वडवानल को धारण करना स्वीकार किया, जो दूसरे के लिए असंभव था।
उसके अनंतर वाडव शरीर वाली वह अग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वालामालाओं से प्रदीप्त हो उस सागर की जल राशि का दहन करने लगी। हे मुने, तदंतर संतुष्ट चित्त होकर मैं अपने धाम को चला आया और दिव्य रूपधारी वह समुद्र मुझे प्रणाम करके अंतर ध्यान हो गया। महामुने, रुद्र की उस क्रोधाग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनिगण सुखी हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में वाडवानल चरित वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रियम शंकरम सर्वनाथम नमामि। हर हर महादेव। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। मिलती हूँ आप लोगों से शिव महापुराण के अगले अध्याय में। तब तक शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।